दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेके जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो अफ्रीका में ज्यादातर मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे गरीब देशों की लिस्ट में है, यह देश उनमें से गिना जाता है। यह देश है लीबिया। आज के इस वीडियो में हम लीबिया देश के लोगों के बारे में जानेंगे। इस देश को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। नक्शे पर देखें तो लीबिया उत्तरी अफ्रीका में दिखाई देता है। ठीक सहारा रेगिस्तान के पास इसका ऊपरी हिस्सा भूमध्य सागर के किनारे बसा है। इसके पड़ोसी देशों में ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र, सूडान, चाड और नाइजीर जैसे देश है। लीबिया में 99% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं। इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म है। लीबिया देश 17,59,540 किलो स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ 74 लाख लोग आबाद हैं। अब इतने बड़े देश में केवल 74 लाख इंसान होने की वजह से यहाँ पर सूनापन दिखाई देता है। 1 किलोमीटर में केवल 4 लोग ही रहते हैं। देश का ज्यादातर हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है। लीबिया दिनार यहाँ की करेंसी है और यह हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के 6 दिनार के बराबर है। लीबिया के लोगों को समझने के लिए हमें इसकी राजधानी को देखना होगा, जो त्रिलोपी लीबिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। शहर का नाम ग्रीक शब्द त्रिलोपी से आया है, जिसका मतलब होता है 3 शहर। यह 3 प्राचीन शहरों ओया, लेप्स्टिक, मैग्रो और सब्राता से जुड़ा है। इस शहर का इतिहास हजारों साल पुराना है। त्रिलोपी की स्थापना फिनीशियनों ने की थी। फिनीशियन लोग प्राचीन समय से समुद्र के व्यापारी थे, जो आज के लेबन से आते हैं। उन्होंने इस शहर को 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बसाया। शुरू में इसका नाम ओयात या ओया था, जो फिनीशियन भाषा में एक प्राचीन नाम था। उन लोगों ने इसे एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया, क्योंकि यह भूमध्य सागर पर अच्छी बंदरगाह थी। वह अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच व्यापार किया करते थे, जैसे जैतून तेल का, अनाज का और दास का। बाद में ग्रीकों ने इसे ओया नाम दिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। फिर रोमन साम्राज्य ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और इसे त्रिपोलिटानिया प्रांत का हिस्सा बनाया। रोमनों ने यहाँ बड़े बड़े स्मारक बनाए, जैसे एफी थिएटर, स्नान घर, जो आज भी अवशेष रूप में मौजूद है। 5वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन साम्राज्य ने यहाँ पर अपना कंट्रोल जमाया और फिर 7वीं शताब्दी में अरब मुस्लिमों ने इसे जीत लिया। अरबों ने यहाँ इस्लाम फैलाया और शहर को एक मुस्लिम केंद्र बना दिया। साल 1551 में ऑटोमन तुर्कों ने त्रिलोपी पर कब्जा किया और इसे अपनी कॉलोनी की राजधानी बनाया। ऑटोमन्स के समय में यह समुद्री डाकुओं का गढ़ था, जो यूरोपीय जहाजों पर हमला करते थे। साल 1911 में इटली ने फिर इसे जीता और लीबिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। इटालियनों ने यहाँ आधुनिक इमारतें बनाई, जैसे सड़कें और रेलवे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1951 में लीबिया आजाद हुआ और फिर त्रिलोपी शहर देश की राजधानी चुना गया। साल 1969 में इस देश में एक बड़ा बदलाव आया, जब मोहम्मद गद्दाफी ने तख्ता पलट किया। उसके बाद त्रिलोपी लीबिया की क्रांति का केंद्र बन गया। साल 2011 की अरब स्प्रिंग विद्रोह हुआ और गद्दाफी की मौत के बाद शहर में अशांति छा गई। आज भी त्रिलोपी में 2 शहरों का विवाद है, लेकिन आज यह धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। साल 2025 में त्रिलोपी लीबिया की अर्थव्यवस्था का दिल है, जहां तेल की कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय दूतावास मौजूद है। त्रिलोपी की संस्कृति मुस्लिम और अरबी है। 99% से ज्यादा लोग यहाँ पर मुसलमान हैं। त्रिलोपी में प्राचीन रोमन अवशेष जैसे मदीना का पुराना शहर और बीच मौजूद है। ये है लेप्टिस मैग्रा। लेप्टिस मैग्रा की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिनीशियनों ने किया था। शुरू में यह एक व्यापारिक केंद्र था, जहां मछली का व्यापार होता था। 2वीं शताब्दी ईवी रोमन साम्राज्य सेप्टिमियस एवरेस्ट वह यहीं पर पैदा हुए थे। उन्होंने इसे भव्य बनाया। 2वीं शताब्दी ईवी में रोमन साम्राज्य सेप्टिमियस एवरेस्ट यहीं पर पैदा हुए थे। उन्होंने इसे भव्य बनाया।
उनके शासन में लेप्टिस मैग्रो रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख शहर बना। रोमनों ने यहाँ शानदार इमारतें बनाई, जैसे थिएटर, मंदिर और बाजार। चौथी शताब्दी में यहाँ एक भयानक भूकंप आया और उसके बाद बर्बर हमलों से शहर कमजोर होता चला गया। इसी तरह समय बीतता गया और फिर 20वीं शताब्दी में इटालियन पुरातत्वविदों ने इसे खोजा और फिर संरक्षित किया। लेप्टिक मैग्रा आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। रोमन थिएटर समुद्र के किनारे बना 16,000 लोगों की क्षमता वाला एक शानदार एम्फी थिएटर जो आज भी प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेवरन बेसिलिका विशाल खंभे और नक्काशी के साथ रोमन वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। आर्क ऑफ सेप्टिमियस अवरेज सम्राट की जीत का एक प्रतीक है, जिसमें शानदार नक्काशी जड़ी हुई है। बाजार और स्नान घर प्राचीन रोमन जीवन को दर्शाते हैं। यह खंडर इतने अच्छे हाल में है कि आप रोम में होने का एक एहसास करेंगे। आज यह ऐतिहासिक लेप्टिक मैग्रा पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन लीबिया की स्थिरता के कारण यहाँ कम लोग पहुँच पाते हैं। यह इतिहास प्रेमी और पुरातत्वविदों के लिए स्वर्ग है। स्थानीय गाइड टूर देते हैं और गर्मियों में सांस्कृतिक त्योहार होते हैं। सरकार इसे और भी ज्यादा संरक्षित करने की कोशिश कर रही है। लीबिया पूरे अफ्रीका में तेल उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर है और दुनिया में 17वें नंबर पर इसका तेल उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो यहाँ के जीडीपी का 97% हिस्सा कवर करता है। तेल को लीबिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा का स्रोत है। इसके अलावा देश में प्राकृतिक गैस और जिप्सम के भंडार हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। लेकिन तेल और गैस पर इतनी निर्भरता के कारण देश को आर्थिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो सरकार की आय कम हो जाती है, जिससे रोजगार की बुनियादी सुविधाओं पर असर पड़ता है। लीबिया की अर्थव्यवस्था में कृषि पर्यटन बहुत ही सीमित है। केवल 1% जमीन खेती के लिए उपयुक्त है और 70 से 80% खाना दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। फिर भी सरकार गैस तेल क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जैसे सौर ऊर्जा और मछली पालन। लेकिन दो सरकारों के बीच विवाद इस प्रगति को धीमा करता है। रोजगार और युवाओं की चुनौतियां लीबिया में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। खासकर युवाओं के लिए 21% से ज्यादा लोग यहाँ बेरोजगार हैं और कई युवा अच्छी नौकरी के लिए खाड़ी देशों या फिर यूरोप की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे 32.5% लोग प्रभावित हैं। तो दोस्तों, ये थी लीबिया से जुड़ी कुछ जानकारी। आपको लीबिया देश कैसा लगा? क्या आप लीबिया देश जाना चाहते हैं? तो आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।